नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। किसान आंदोलन को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होने जा रही है। दूसरी तरफ एनआईए एक के बाद एक 20 से अधिक नेताओं को नोटिस सर्व करा चुकी है। सरकार यह स्पष्ट कर चुकी है कि वो तीनों कृषि कानून वापस नहीं लेगी यदि अगली वार्ता यानी 19 जनवरी को जो बातचीत होनी है उसमें संशोधन प्रस्ताव लेकर के आए किसान नेता। इसी बीच उससे भी बड़ी खबर आ रही है कि अब किसान आंदोलन में फूट पड़ने लगी है। किसान यूनियन चढ़ूनी के प्रधान हैं गुरनाम सिंह चढ़ूनी, उन पे आरोप लगे हैं कि 10 करोड़ रुपए लेकर के हरियाणा में वो मनोहर लाल खट्टर सरकार गिराने की साजिश कर रहे थे और इसके लिए उन्होंने आप व कांग्रेस के नेताओं से मुलाकात की थी। यानी कि खट्टर सरकार गिराने के जैसे ही आरोप लगे किसान आंदोलन में खलबली मच गई। एक जो शीर्ष कमेटी बनी है संयुक्त किसान मोर्चा की, उसकी तत्काल मीटिंग की गई है और उनको सस्पेंड कर दिया गया है। यानी कि अब वो कमेटी में नहीं रहेंगे और नई सरकार से होने वाली वार्ता में भाग लेंगे। तो किसानों की तरफ से ये बड़ी खबर इसलिए है कि पहली बार औपचारिक रूप से किसी नेता पे बड़ा आरोप लगा है और किसानों ने अपनी तरफ से कार्रवाई की है। उन्हें ये लग रहा है कि जैसे ही इस आंदोलन में राजनीति घुसेगी सरकार आंदोलन को कुचल देगी। एक तरफ किसानों पे जो है आतंकवादी संगठनों, अलगाववादी संगठनों से विदेशों से फंडिंग होने का आरोप लग रहा है, जिसको लेकर के एनआईए ने नोटिस जारी किया है। और दूसरी तरफ यदि किसी कांग्रेस के नेता से पैसे लेकर के सरकार गिराने की बात आ रही है तो ये बहुत सीरियस एलिगेशन है। आपको बता दें कि हरियाणा में सरकार जो चल रही है वो दुष्यंत चौटाला के सपोर्ट से बीजेपी की सरकार चल रही है। उनके 10 विधायक हैं, 40 विधायक चुन के बीजेपी के आए थे, 10 जेजेपी यानी दुष्यंत चौटाला के विधायकों ने साथ दिया था। 31 विधायक कांग्रेस के हैं जो वहाँ पे हुड्डा हैं भूपेंद्र सिंह, वो सरकार बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि जैसे ही विधानसभा का सत्र होगा वो अविश्वास प्रस्ताव पेश करेंगे। चूंकि दुष्यंत चौटाला पे भी किसानों का प्रेशर है, विधायकों का प्रेशर है, इसलिए कई बार वो दिल्ली आकर के कृषि मंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री से मिल चुके हैं। प्रधानमंत्री से भी वो मिले थे और वहाँ की स्थिति के बारे में अवगत करा चुके हैं। दुष्यंत चौटाला पे ये दबाव है कि वो इस सरकार से अलग हो जाए, लेकिन अभी वो कह चुके हैं कि जब तक एमएसपी की गारंटी सरकार दे रही है सरकार से अलग होने का सवाल ही पैदा नहीं होता और ये सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी। लेकिन भूपेंद्र हुड्डा ने जिस तरीके से कहा कि हम अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आएंगे, उसके बाद सरकार को गिराने की योजना बनने लगी और उसी में गुरनाम सिंह चढ़ूनी पे ये आरोप लगे हैं। अब आरोप कितने सही हैं कितने गलत है, 10 करोड़ लेने की बात कहां से आई? चूंकि सस्पेंड किया गया है उनको संयुक्त किसान मोर्चा से और एक कमेटी बनाई गई है जांच के लिए और तब तक उनको किसी भी वार्ता में या जो 7 सदस्यीय कमेटी है शीर्ष कमेटी, उसकी बैठक में भाग लेने से रोक दिया गया है। एक बात और बता दें कि ये कल भी बात आ रही थी कि कुछ किसान ऐसे हैं जो चाहते हैं कि लाल किले से लेके इंडिया गेट तक ट्रैक्टर परेड हो, जबकि दूसरा धड़ा ये चाहता है कि ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे कि भारत की विदेशों में बदनामी हो या भारत सरकार एक्शन लेने के लिए मजबूर हो जाए और कहे कि हमारे पास कोई चारा नहीं था। फिर स्वराज इंडिया के प्रमुख हैं योगेंद्र यादव, उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि वो दिल्ली के अंदर नहीं घुसना चाहते हैं, कोई सरकारी कार्यक्रम नहीं बिगाड़ना चाहते हैं, आउटर रिंग रोड पे ट्रैक्टर परेड करना चाहते हैं और उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट उनकी भावनाओं का ख्याल रखेगा। यानी सुप्रीम कोर्ट में जो आज सुनवाई होने जा रही है, सुप्रीम कोर्ट कितनी भावनाओं का ख्याल रखेगा, आज क्या डिसाइड करेगा, इस पे हमारी नजर रहेगी। लेकिन अब किसानों में जो आंदोलन में जो फूट पड़ने की बात है, जो पैसे लेने की के आरोप लग रहे हैं, जो किसी पार्टी विशेष के साथ देने के आरोप लग रहे हैं, जो अलगाववादी संगठनों से फंडिंग लेने के आरोप लग रहे हैं, ये समझिए कि किसान आंदोलन के कमजोर होने की निशानी है। किसान सावधान रहें। तो आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।